Namaste everyone. I'm Krishna Veni J, your Vastu expert. In the series of Vastu inspirational stories, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और inspirational story from a person who is in the Vastu field for more than 20 years and is helping people change their lives through Pyramid Vastu. And he is the founder of Reem Remedies, Dr. Jayesh Kumar Lad, sir. Let's welcome Dr. Jayesh. Welcome, sir. Thank you. Thank you for. Thank you for taking your time and coming, sir. And Welcome. I'm so happy to host you and share your life journey with our audience. सर, आप पिरामिड्स में इतने टाइम से आप काम कर रहे हैं, इतने लोगों की आपने लाइफ चेंज की है. हाउ इज इट बीन द जर्नी? अपने बारे में कुछ शेयर कीजिए. हाउ इज द जर्नी बीन? ऐसा है, मैं गुजरात गवर्नमेंट जो है उसका एम्प्लॉय हूँ. ठीक है, एम्प्लॉय था. जब से मैं ज्वाइन किया सर्विस, उसके 2-3 साल के बाद हीलिंग के फील्ड में मैं आया. ठीक है, जैसे रैकी आप जानती है, जी. ऐसे हीलिंग की कई सारी मोडालिटीज है. तो उसमें मैंने प्रवेश किया और एस्ट्रोलॉजी भी साथ में करने लगा. और लोगों का प्रॉब्लम्स, खुद का प्रॉब्लम्स देखते हुए इस जर्नी में आया, स्पिरिचुअल में, अकल्ट साइंस में. तब 1997 में जितेंद्र सर की ये जो बुक है पिरामिड वास्तु की, ये आई. ठीक है, तो उनका पहला वर्कशॉप मैंने सूरत में किया. तब मैंने इसके मिरेकुलस रिजल्ट जो है वो देखे. पहले तो छोटे छोटे मल्टीयर आते थे, मल्टीयर पिरामिड्स. तो मल्टीयर पिरामिड्स को इस तरह से यूज करने का जो जितेंद्र सर ने बताया, ठीक है, उसका फिर हम लोगों ने अप्लाई किया वास्तु में, एवं लोगों के स्वास्थ्य एवं रिलेशनशिप जैसे कई सारे प्रॉब्लम्स में उसको यूज करने का हमने स्टार्ट किया. और उसके अच्छे से अच्छे परिणाम हमको देखने मिले. क्या तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिस वजह से आप ऑकल्ट साइंस की तरफ आए, या जैसे आपने बोला आप हीलिंग में थे फिर वास्तु में हाँ, आए, और कोई हाँ, लाइफ हाँ. की ऐसी चैलेंज थी जिस वजह से आपको देखो, वास्तु? लाइफ है तो चैलेंज है, ठीक है ना. तो चैलेंज को कैसे हम लोग विथ ईज एंड ग्रेस सॉल्व कर सके, इस दिशा में मैंने हस्तरेखा चालू किया. हस्तरेखा पढ़ने का एक बुक आई मेरे पास, तो मैंने हस्तरेखा देखना चालू किया. फिर धीरे धीरे हीलिंग में गया, और साथ में ये इंट्रोड्यूस हुआ पिरामिड वास्तु. पिरामिड के चमत्कार जो हम लोगों ने देखे, तो इसको जॉब के साथ साथ जब जब टाइम मिलता था तब तब ये करना चालू किया. तो लोगों को फायदा होने लगा. तो मल्टीयर पहले एक बेसिक पिरामिड यंत्र था. लोग ऐसे मानते हैं कि पिरामिड है, ये ऐसे एक पिरामिड है. तो जी. पिरामिड और पिरामिड यंत्र में काफी कुछ फर्क है. फर्क है. ठीक है, पिरामिड यंत्र जो है वो कई सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से बना हुआ एक यंत्र है. जैसे अभी आप देख रही हो, ये जो है, ठीक है, बेस प्लेट है. और अभी ये 81 पिरामिड आप देख रही हो, ठीक है, 81 नीचे. पिरामिड चिप्स. जी. हाँ, तो वास्तु में 81 जो ग्रिड है, ग्रेट. ठीक है, और इसके ऊपर ये 9 आप देख सकती हो, ठीक है, जी. जी. 9 पिरामिड्स, और इसके ऊपर ये पिरामिड आता है. तो मतलब ये जो पिरामिड यंत्र बन गया, अब ये ये कैसे काम पिरामिड करता है यंत्र, सर? हमारे ऑडियंस ये जानना चाहेंगे कि ये काम कैसे करता है ये पिरामिड्स. वही मैं काफी बता लोगों रहा को हूँ, काफी मिथ्स है. जी. वही बता रहा हूँ कि ये लोग बोलते हैं कि पिरामिड है. ये पिरामिड नहीं है, पिरामिड यंत्र है. जब यंत्र यंत्र यानी क्या है कि जैसे हम लोग साइकिल ले लेते हैं, ठीक है, बेसिक साइकिल ये यंत्र है. हमें हमारी डेस्टिनेशन के पास जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इसके ऊपर बैठकर पेडल लगाना पड़ेगा, तब जाके साइकिल मूव होगी, हमारे डेस्टिनेशन के पास पहुंचेंगे. तो यंत्र, ये दिस इज बेसिकली यंत्र कैसे काम करता है. तो ये एक यंत्र बन गया. अब ये यंत्रों को आपकी इच्छा के अनुसार आप इसको यूज कर सकते हो. तो आपको बेसिकली फार्मा प्रोग्रामिंग एक शब्द आता है, ठीक है. जी. फार्मा प्रोग्रामिंग यानी कि हमें हमारी मदर एनर्जी एंड फादर एनर्जी, ये दोनों लिनेज को जब याद करते हो, तब यिंग यांग या फिर फार्मा या फिर जो कुछ भी आप शिवा शक्ति बोलो, तो जी. दोनों अर्धनारी नटेश्वर हमारे बॉडी के अंदर वो एनर्जी है, डीएनए. ठीक है, तो ये जो है, हम जैसे ही याद करते हैं ये दो एनर्जी को, वो टाइम पे हमें, जो कुछ भी ये सुनने वाले हैं उसको इंजीनियरिंग किया है तो पता होगा कि नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रहती है, विच जी. इज इनविजिबल. इसको जब एक आर्मेचर के थ्रू या कंडक्टर वायर जो रहते हैं उसके थ्रू हम लोग कट करते हैं,
द एंड ऑफ द वायर यदि हम बल्ब लगाएंगे तो वो बल्ब जलता है, ठीक चले है। जी जी। वैसे ही हमारी लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड जो है, इसके अंदर माँ और फा, मदर एंड फादर की एनर्जी रहती है, जैसे डीएनए के 2 स्ट्रैंड में रहती है, ठीक है। जब हम दोनों हाथ रब करते हैं और इसको जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, माने कि मदर को याद करके, फादर को याद करके, या फिर मदर एनर्जी फादर एनर्जी को डिफरेंट डिफरेंट याद करने का तरीका रहता है। जैसे ही याद करता है वो करंट चालू हो जाता है, एनर्जी फ्लो होती है, ठीक है। अब हमें हमारी इच्छा क्या है वो हमें कहनी है, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग। एक जी प्रोग्रामिंग की एक स्पेसिफिक मेथड है, उसको जब तक आप उसको यूटिलाइज नहीं करोगे तब तक ये काम नहीं करेगा। जैसे कि कार के अंदर जब आप फ्यूल डालते हो, फ्यूल डालने के बाद यू हैव टू शो द डायरेक्शन, जी। आपको ये कार को डायरेक्शन देना होगा तब जाके ये चलेगी। तब आप इधर डायरेक्शन देते हो कि ये वास्तु दोष है वो ठीक हो जाए, उसके डिफरेंट डिफरेंट कमांड है। तो हम्म। प्रोग्रामिंग जरूरी है, कमांड देना जरूरी है, और आपकी आपकी अलाइन, आप खुद अलाइन होना चाहिए यूनिवर्स से, यूनिवर्स। वास्तु से। और प्योरिटी आपके अंदर भी होनी चाहिए, तब जाके ये जो पिरामिड यंत्र है वो काम करता है। जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि पिरामिड कैसे काम करते हैं, क्योंकि काफी लोग यूज करना चाहते हैं पर डरते हैं कि पिरामिड, जैसे हम सब जानते हैं, पिरामिड एक जगह की एनर्जी को, ऊर्जा को 108 टाइम्स एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है। जनरली लोग इतना ही जानते हैं, तो उनको हाँ, लगता है घर में पिरामिड लगाने से हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, डरते हैं लोग। लोग ऐसा भी मानते हैं कि ऐसे तो उल्टा लगा दिया, ठीक है, जी पिरामिड तो पिता में बना है वो ऐसा जी। है, ये कैसे ऐसे लगा दिया, कैसे है? मतलब ये पिरामिड कॉमन यंत्र और क्वेश्चन पिरामिड। है जो सब पूछते हैं कि आपने उल्टा लगाया है। हाँ, तो हम लोग जो वास्तु में पर्टिकुलर जोन्स होते हैं, हम लोग पिरामिड वास्तु में 8 डायरेक्शनल जो है, उसके जो जोन है उसी को एनर्जाइज करके हम लोग बेटर रिजल्ट ला सकते हैं। तो मतलब वो पर्टिकुलर जोन में जहां पर नेगेटिविटी है या एनर्जी लेस है, वहां पर एनर्जी देते हैं बाय फिक्सिंग दिस पिरामिड यंत्र। कैसे भी आप ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो। बिफोर दैट जहां पर की एनर्जी लेस है या एनर्जी डिस्टर्ब है, उसको ठीक करने के लिए पर्टिकुलर कमांड आता है, वो कमांड देने के बाद आपको लगाना है। ऐसे लगाओगे खरीद के तो नहीं होता है। नहीं इसीलिए होता है। बोलते हैं कि एक्सपर्ट की जरूरत है, और पर्टिकुलरली पिरामिड वास्तु एक्सपर्ट, पिरामिड वास्तु सर्टिफाइड, जितेन सर्टिफाइड एक्सपर्ट की जितने से- जरूरत रहती जी जी। है। क्योंकि पिरामिड्स आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, जैसे मैंने भी सीखा है, एंड आई ऑल्सो डू पिरामिड वास्तु। लोग ये जनरल ही क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या इससे हमारे ऑडियंस को जानने में थोड़ा और बेटर होगा कि ये क्या, इससे कोई भी दोष हम ठीक कर सकते हैं घर पे? घर पे हो, फैक्ट्री पे हो, कहीं पर भी वास्तु दोष है तो आप बेझिझक इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और इसको यूज करने से आपको मिरेकुलस रिजल्ट मिलते हैं। एक आता है सेंटर पिरामिड, जिसको हम बोलते हैं सेंटर से अलाइन होना, जो सबसे ज्यादा हाँ। इंपॉर्टेंट होता है। हम्म, अब वो हम्म। सेंटर के बारे में बताइए कि वो सेंटर पिरामिड क्यों यूज करना है, वो सेंटर पिरामिड कैसे चार्ज होता है, कैसे पूरे घर की ऊर्जा को वो बढ़ाता है? पूरे घर की एनर्जी को, जो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, क्रिएशन, ब्रह्मा का जो स्थान है, 9 ग्रिड जो है ब्रह्मा की, वहां से सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। 45 देवतास को जो एनर्जाइज करते हैं वो ब्रह्मा से ही क्रिएशन चालू होता है। तो ब्रह्मा की एनर्जी डिस्टर्ब्ड है, मतलब सेंटर ऑफ द हाउस डिस्टर्ब है, तो उसको एनर्जाइज करना जरूरी है, ठीक है। जी। डिमोलिशन हम लोग कर नहीं सकते हैं, अभी के जमाने में प्रॉपर्टी लेना इतना महंगा है, ठीक है। महंगा जी। तो इसको लगाने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका है, ये और अलग अलग पिरामिड्स है इसके ऊपर, ठीक है। वो एनर्जाइज करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट सेंटर ऑफ द हाउस, वहां पर ब्रह्म बिंदु के ऊपर वो जब आप लगाओगे तो अवश्य आपको रिजल्ट मिलता है। तो ये ब्रह्म स्थान आपने को बढ़ाना जी, जरूरी है। ये आपने अच्छी बात कही कि बिना तोड़फोड़ हम पिरामिड से अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि वास्तु मतलब लोग सोचते हैं वास्तु वाला आएगा तो हमारे घर में तोड़फोड़ होगा। होगा मतलब पहले से ही खर्चा दिमाग में आ जाता है, फिर आता है कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, ठीक जी है। तो इतना तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पिरामिड मैंने बताया उससे रिजल्ट हम लोगों ने अच्छी तरह से लिए हैं। लेकिन जो जो बातें यहाँ पर जो अभी एडवांस पिरामिड यंत्र जो आ रहे हैं, जिसको हम लोग जी प्रो यंत्र कह रहे हैं, ठीक है। जी प्रो यंत्र में ऐसा है कि जैसे जैसे आयन की एक सेल्फ है, ठीक है, या कपबोर्ड है,
या इसके अंदर जब हम लोग रखते हैं, मतलब ये पिरामिड को आयन की सरफेस के साथ टच होकर रखते हैं, तब एनर्जी थोड़ी जितनी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, और डिजायर रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। ऐसी हम्म। कई सारी बातें हैं। जैसे बड़े बड़े पिरामिड आप लगे हुए देखेंगे, तो जी। लोगों को ऐसा लगता है कि ये लगाए वो लगाएगा, घर में हमारे कोई आएगा तो ये देखेगा तो पहले से ही पूछेगा कि आपके घर में हम्म। शायद बड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए आपने लगाया। और लोग ठीक है। बताना नहीं चाहते हैं कि हमने वास्तु किया। सबसे बड़ी बात तो वो है, बेनिफिट मिलता है पर आगे हाँ। आके लोग बताना नहीं तो चाहते हैं, और पिरामिड से बोलते हैं दिखता है। तो इसलिए डॉक्टर जितेंद्र भट्ट ने और डॉक्टर धरा धरा भट्ट, ठीक है, उन लोगों ने अभी एक नया यंत्र आविष्कार किया है, इसको बोलते हैं प्रो यंत्र। मैं दिखा रहा हूँ। ये छोटा सा कॉम्पैक्ट यंत्र है, इतना इसकी विड्थ है, ठीक है। तो इसको जब आप, ये मल्टीपर्पज टूल है, इसको आप ब्रह्म स्थान में भी लगा सकते हो एनर्जी बढ़ाने के लिए। कहीं पर भी किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो, इसको भी आप इससे आप यूज कर सकते हो। इसको हम लोग डीएनए वास्तु बोलेंगे। इसमें और पुराने पिरामिड्स में क्या अंतर है जयेश जी? एक तो देखो कि अभी आपको ब्रह्म स्थान में पिरामिड लगाना है, तो जो पिरामिड आता है उसकी जो, मतलब साइज। कितना बड़ा है वो है, फिर एक्सपेंसिव हो जाता है। दूसरी बात में खुले हम बोल देता हूँ, ठीक है ना, एक्सपेंसिव हो जाता है। तो जनरली प्रॉब्लम जो है वो एक आम आदमी से लेकर बड़े बड़े आदमी तक की रहता है। और प्रॉब्लम जब आता है तो सभी के पास पैसा नहीं होता है। जी। तभी वो आते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ के ही आते हैं। और जब हम लोग इतना खर्चा वाला महंगा वाला पिरामिड लेते हैं, तो पहले से ही आदमी टूट जाएगा, ठीक है। तो फिर उसको डिगिंग करो, फिर अंदर डालो, जमीन के अंदर, फिर उसको एनर्जाइज करो या सीलिंग पे लगाओ, तो सब तरह की प्रॉब्लम्स जो लोगों को फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये कॉम्पैक्ट पिरामिड यंत्र निकाला, प्रो यंत्र की ये टूल है। इसको बोलते हैं प्रो पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, हम्म। ठीक है। तो पुराने और जो अभी के पिरामिड है, ये सभी जगह के दोष एवं हमारे हमारे स्टडी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, विश फुलफिलमेंट के लिए एक ही टूल सब जगह काम लगेगा। डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन नहीं करना है। जैसे पहले डिफरेंट डिफरेंट हुआ करता था, हर हर जगह के लिए डिफरेंट, कुछ बड़ा कुछ छोटा, डिफरेंट डिफरेंट हाँ। हुआ करता था। तो मोर देन 250 प्रोडक्ट्स थी, ठीक है, वो सब है। तो हम लोगों ने ये स्टार्ट किया पॉजिट्रॉन। तो ये स्टार्ट करने से बेटर रिजल्ट आने लगा। इसकी और सारी भी प्रोडक्ट है, जैसे कोडोन। जैसे कोई आदमी बुरे वक्त में ऐसा फंस गया है जहां पर कोई उपाय काम नहीं कर रहा है, तो हम लोगों ने कोडोन भी दिया है, ठीक है। वो कोडान कोडोन कैसे 3x दिखता है। है सर, आपके पास है क्या? कोडोन में दिखाता हूँ। तो ठीक है। मतलब कोडोन 3x है, कोडोन 1x है। वो क्या वो हेल्थ वेट ऑफ, इश्यूज के लिए काम करता है? अगर किसी को, आजकल सबसे ज्यादा लोग हेल्थ इश्यूज की वजह से आते हैं, कोई ऐसा हाँ, पिरामिड जिससे लोग कम कॉस्ट में हेल्थ इश्यूज को बेटर कर सके? चलो हेल्थ इश्यू में हम लोग ले लेते हैं कि स्लीप डिसऑर्डर हो रहा है, ठीक है, स्लीप जी। नींद नहीं आती है, ठीक है। तो ये पॉजिट्रॉन जो है, इसके पीछे एक विश प्लेट आती है। वो विश प्लेट जो है वो यहाँ पर आती है। इसके अंदर आप लिख दो आपकी इच्छा क्या है, साउंड स्लीप मिले आपको वो लिख दो, सिंपल। एक नींद नहीं आने से ही हमारे काफी सारे हेल्थ इश्यू चालू हो जाता जी। है। जी। हमारे पीलो जहाँ रखते हैं, वो पीलो के नीचे हम लोग इसको रख देंगे, हमारी इच्छा लिख करके, हम ये प्रॉब्लम है, तो वो सॉल्व होगा। ये जो है, ये कोडॉन है, ठीक है। इसमें काफी सारे और यंत्र दिख रहे हैं, आप उनके बारे में कुछ बताएंगे? ये जो अंदर यंत्र है ना, वो डीएनए वास्तु यंत्र है अंदर, ठीक है। ये पर्सनलाइज्ड होते हैं, कोई भी यूज कर सकता है कि किसी के लिए प्रोग्राम करके स्पेशलाइज करके भेजना हो? आप इसको, कुछ भी प्रॉब्लम है, उसको बोलो कि विजिबल एरिया जहां पर आप बैठते हो या फिर हम्म। जहां पर आप सोते हो, सामने वाली वॉल पर हैंग कर देना है। बस एक बार प्रेयर करके रख दो, आपका काम हो जाएगा। यू इसकी विल कोई सी कि वैलिडिटी कि कब तक ये हम यूज कर सकते हैं, या 6 महीने ये बाद सभी चेंज करना होगा? ये सभी प्रोडक्ट जो है वो डीएनए वास्तु जिसको बोलते हैं। एक मिनट, ये विश वाली प्लेट जो है इसके पीछे आती है। एक मिनट, हाँ अभी देखिए, जी। है ना, योर विश लिखा है, तो यहाँ पर हमें लिख देना है। हाँ। तो ये वैलिडिटी मतलब ये यंत्र जो है, जैसे आप अलाइन होते हो,
आपने प्रेयर कर दिया और लगा दिया, तो हम्म, डीएनए के ऊपर ये इफेक्ट डालता है। पहले के पिरामिड यंत्र जो थे वो बाहर लगाते थे, इनसाइड चेंज हो जाता था। ये जो है फ्रॉम विद इन आपको चेंज करता है। हम्म। तो जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम विद इन। अपने अंदर से स्टार्ट होती है, इनर चेंज से स्टार्ट। इनर चेंजेस से होती है। इसलिए आप आंख बंद करके किसी को भी सजेस्ट करो, यू विल सी द चेंजेस, उसके जैसे थॉट अभी हम पैटर्न है पिरामिड्स की उसको। बात कर रहे हैं, आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है फेंग शुई वास्तु। पिरामिड्स हाँ में और फेंग शुई वास्तु में कितना अंतर है? और फेंग शुई से भी लोग काफी बेनिफिट लेते हैं, तो इसमें आपके ऑब्जर्वेशंस क्या है कि फेंग शुई कितने हद तक हेल्प कर? जितेन सर, जब जब हम लोगों ने इतने सारे वर्कशॉप अटेंड किए, जब जब गुरुजी से मिले हम लोग, तब तक फेंगशुई में एक एग्जांपल लेते हैं, लाफिंग बुद्धा। जी। ठीक है, लाफिंग बुद्धा गुरुजी बोलते हैं, वो बुद्धा, लाफिंग बुद्धा जो है वो खुद हंसता है, मतलब उसको रखने से कुछ फायदा नहीं, आप हंसो आप तो हंसो। एनर्जी चेंज। अच्छा। हम्म। ठीक है, और आप अच्छे से खाओ पियो लेकिन मस्त रहो। तो हम्म। इस ये हमें सोचना चाहिए। अब तक की जर्नी में मैंने फेंगशुई का कुछ भी देखा नहीं है। हाँ, यिंग और yang एनर्जी जो है उसको बैलेंस करने के लिए ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो है वो पिरामिड वास्तु में निकाली है, वो देखिए। लेकिन फेंगशुई की बाजार में जो मिलने वाली प्रोडक्ट से कुछ चेंजेस आया है वो मैंने देखा नहीं, और अब तक हम लोगों ने यूज भी नहीं किया है। हम्म। जैसे आपने कहा यिंग यांग एनर्जी, हमारे लोग, सुनने वाले काफी लोग नहीं जानते होंगे कि वो क्या है। आप उन एनर्जीज के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? एनर्जीज के बारे में आप जानना चाहती हो तो जो दर्शक देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि एक इमेजिनेशन से आप एनर्जी को फील कर सकते हो। ठीक है, तो दो जो मेथड है वो मैं बताऊंगा आपको। पहले जी। आपको समझना चाहिए कि एक लेमन है, नींबू जिसको बोलते हैं, आप हिंदी में नींबू बोलते हैं। ठीक जी। है, तो इमेजिन करो कि इसको आप काट रहे हो, और इमेजिन करो कि उसकी दो चार बूंदे आपके मुंह में जा रही है। हाउ यू हम्म। फील? श्योर। ठीक है, हम्म। खट्टा खट्टा खट्टा। स्वाद जी। आता है ना। तो जी। मतलब इमेजिनेशन से, देखने से हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो जस्ट इफ यू वांट टू रियलाइज द फार्मा एनर्जी और यिंग एंड एनर्जी, मदर एंड फादर एनर्जी, जस्ट यू हैव टू इमेजिन और रिकॉल योर मेमोरी टू रिमेंबर योर मदर फेस एंड फादर फेस, राइट। सो जब मदर को हम लोग याद करते हैं, पहले मदर को देन फादर को याद करते हैं, तो हमारी लेफ्ट पाम में मदर एनर्जी, राइट पाम में फादर एनर्जी का वाइब्रेशन चालू हो जाता है। जब आप इतने सेंसिटिव हो जाते हो तब आपको ये पता चलेगा। तो इसके लिए मैं आपको कहता हूं कि दोनों हाथ जब आप रब करते हो, ठीक है, दोनों हाथ को रब करने के बाद थोड़ा हाथ को ऐसे दूर ले जाओ और धीरे से पास लाओ, दूर ले जाओ, पास ले जाओ, एनर्जी। दूर ले जाओ। ठीक है, तो वहां पर एक खिंचाव महसूस होता है, मतलब कि जी। हमारे लेफ्ट पाम में माँ एनर्जी, राइट राइट हैंड। पाम के अंदर फादर फाइन। एनर्जी है। तो मैंने नींबू वाला जो आपको बताया उसमें भी जैसे ही कोई भी यंत्र है, ये पॉजिट्रॉन ही है, उसको हमें चार्ज करना है, यूज करना है। तो जैसे ही हमने मदर को याद किया, फिर आप जो देवी में मानते हो, ठीक है, उसको थोड़ा याद करो, या कुल देवी को याद करो, फादर को याद करो, जो भगवान को जिसमें आप मानते हो उसको याद करो, या फिर कोई गॉड या कुल देवता को याद जब करते हो, तो वो एनर्जी जो है वो हमारे दोनों हाथ में आ जाती है। वो बोलते हैं कि मांग मांग, क्या मांगना है, ठीक है, मैं हाजिर हूँ। तब आपको विश करना है। ठीक है, तो आप ये तरीका जो मैंने बताया आप करोगे तो आपको वो एनर्जी का एहसास होगा। दूसरी बात, ये एनर्जी हमारी बॉडी में, माँ एनर्जी कम है या फादर एनर्जी कम है, जब आप आगे बढ़ते हो तो भी आपको पता चलेगा कि हाँ मेरी बॉडी में ये एनर्जी कम है। तो रैकी हीलर जो है, प्राणिक हीलर जो है, थीटा हीलर जो है, ठीक है, दूसरे हीलिंग मोडालिटीज जो जानने वाले हैं उनको ये पता है। तो वास्तु पिरामिड वास्तु जो एक्सपर्ट बनना चाहते हैं उन लोगों को ये फार्मा रैकी सीखना चाहिए। आप ये सब कुछ सीखना चाहते हो, हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। मैं एडवर्टाइजमेंट मेरी नहीं करता हूँ, लेकिन सिंपल वे, आम आदमी जो देख रहा है उसको भी हम हमें कॉल करेंगे आप, तो हम लोग बता देंगे कि सिंपल वे से आप स्टार्ट करो। रैकी बहुत सारी डिग्री लेना भी जरूरी नहीं है, सिंपल वे में आप सीख कर आप आपके पास जो पिरामिड यंत्र है उसको आप एक्टिवेट करके बेनिफिट ले सकते हो। जैसे आपने रेकी की बात की, क्या रेकी हर कोई सीख सकता है आजकल?
रेकी में भी काफी सारे लोग आना चाहते हैं। हाँ, रैकी जो है, जो मेरे ख्याल से जहाँ तक बच्चे, छोटा बच्चा है तो मतलब 10-15 साल से ऊपर के जितने भी व्यक्ति है वो सीख सकते हैं। और इसमें रैकी एक यूनिवर्सल लाइफ फोर्स ऐसा है कि आप उसको याद करो और आपके सामने वो आ जाए, हाथों में महसूस होता है। जैसे रेकी हीलिंग में लोग अपने हेल्थ के लिए यूज करते हैं, डिस्टेंट हीलिंग के लिए यूज करते हैं। आपने अपनी पर्सनल लाइफ में हीलिंग से कुछ चेंजेस देखे हैं? कैसी आपकी पर्सनल लाइफ एट कैसी हंड्रेड टू ट्रांसफॉर्म हुई? 800 से 1000 लोगों का केस मैं एक फाइल बनाता था। किसी का हेल्थ का इश्यू है या रिलेशनशिप का इश्यू है या फाइनेंशियल इश्यू है, रैकी, मैं रैकी ग्रैंड मास्टर हूँ, ठीक है, ट्रेडिशनल में। जी। तो हम क्या करते थे कि कोई फोर्स करता है कि नहीं हमें ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करो तो अच्छा है, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग फीस लेते हैं। रैकी में एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी है, हम्म। ठीक है। तो फीस लेके हम लोग एक केस पेपर बनाते थे कि चलो इसका पेट का इश्यू है, स्टमक का इश्यू है, तो मणिपुर चक्र के ऊपर हमें रेकी देनी है, तो इसको फोटो ले लेते हैं, फिर हम लोग इसके ऊपर हीलिंग चालू करते हैं। तो हमने लोगों ने देखा कि काफी सारा हेल्थ इश्यू जो है वो कम होने लगा। बाकी जो है वो हम लोग उसको मोटिवेट करते हैं अच्छी सोच के लिए, तो उसमें ज्यादा कुछ फर्क आ जैसे आपने जाता है। कहा रेकी हीलिंग में एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी होता है, ओकल्ट साइंसेस में ये एनर्जी एक्सचेंज का महत्व क्या है? क्योंकि काफी सारे लोग, जैसे रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, या जान पहचान के लोग हो गए, उनको लगता है कि नहीं आप ऐसे ही बता दो, आप हमारे फ्रेंड हो ऐसे ही बता दो। तो ये एनर्जी एक्सचेंज का मतलब अगर हम समझाना भी चाहते हैं, नहीं समझ में आता है, तो आप अपने थ्रू जो ऑडियंस देख रहे हैं उनके लिए कि एनर्जी एक्सचेंज ओकल्ट साइंसेस में क्यों जरूरी है? मुफ्त की एक सिंपल वे बता, मुफ्त का कुछ भी लेते हैं उसकी कोई इम्पैक्ट नहीं आती, ये प्रैक्टिकल हमने देखा है। और जी। थोड़ा डीप में जाएंगे तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि लोग जो है वो मुफ्त की, आपने रेकी दिया या कुछ गिफ्ट दिया, कुछ भी दिया, आपको अच्छा भी किया, उसका भला भी किया, उसको इजी वे में ले लेते हैं, जी। ठीक है, वो देखा गया है। और डॉक्टर मिका उसुई जो है, उन्होंने जब आपने जो क्वेश्चन किया वैसे ही जितने भी गरीब लोग थे उनको, या फिर हेल्थ इश्यू था, कुछ भी इश्यू था, इसके लिए हीलिंग करना चालू किया, तो लोग क्या करते, मजे से आराम से रहते थे, ठीक है, खा हम्म। पी, और दर्द लेके आते थे मिका उसुई के पास अच्छे होने के लिए। तो ये सिलसिला चालू हुआ। तो कुदरत जो है, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी जो है, वो मिकाओ उसवी को सिखा रही थी कि ये सब लोगों आपके पास आते रहेंगे, तो आप ये यही करते रह जाओगे, तो मेरा जो सिद्धांत है वो फुलफिल नहीं होगा। तब उन्होंने ये सिद्धांत कहा कि एनर्जी एक्सचेंज लेना जरूरी है, तभी जाके वर्क करती है। क्योंकि वो फ्री में देते थे तो वो लोग को अच्छा होता है, फिर भी वो कंडीशन में आ जाते हैं, और फिर से इनके पास जैसे एनर्जी एक्सचेंज लेना चालू किया, लोग खुद फिर इनके पास सीखने लगे थैंक यू। और अच्छे होने लगे। क्योंकि इस एनर्जी एक्सचेंज का काफी सारा मतलब निकाला जाता है कल साइंसेस में, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तु हो, कोई भी साइंसेस हो। जैसे आपने कहा आपने एस्ट्रोलॉजी भी सीखी है, जब हम पिरामिड वास्तु करते हैं तब एस्ट्रोलॉजी आप देखते हैं क्या? अच्छा, कैसे कैसे हैंडल करता हूँ मैं, देखता हूँ। तो पहले लोग वास्तु के अवेयरनेस आई, तो लोग ने क्या किया, वास्तु का मेरे घर में, लोग खुद वास्तुशास्त्री बन गए हैं, वैसा ही जी। सोच कर आते हैं हमारे पास और बोलते जी। हैं कि मेरे घर में कट है, ये ये ब्रह्मस्थान डिस्टर्ब है। जी। मैं पूरी पूरी बात सुनता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ कि आप मुझे बताओ मत, लेकिन हम्म। आप मुझे ये बताओ कि आपका प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या तो है? वो भी जब खुलकर नहीं बताते हैं, तो मैं एस्ट्रोलॉजिकल होरोस्कोप उनका जो है वो चार्ट एनालिसिस करता हूँ, तब जाके मैं बताता हूँ उनको कि ये आपको प्रॉब्लम है। तब जाके वो लोग मानते हैं कि हाँ रियल में मेरा ये, ये। तो वास्तु साइट पर हो जाता है। हम्म। कई प्रकार के लोग ऐसे आते हैं कि होरोस्कोप ठीक है, हम्म। ठीक है, फिर भी उसको प्रॉब्लम है होरोस्कोप। प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, हॉरोस्कोप मीन्स ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसके प्लेनेटरी पोजीशन अच्छी है, लेकिन वो प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, तो इसका मतलब है कुछ दूसरा, कुछ प्रॉब्लम है, तब जाके मैं वास्तु में जाता हूँ। तब हम लोग वास्तु मैप एनालिसिस कर, क्योंकि 5 लोग घर में रहते हैं, तो सभी का तो प्रारब्ध खराब नहीं हो सकता, जी। जी। एक का खराब हो सकता है। तो एक का जो खराब होता है वो तो हॉरोस्कोप एनालिसिस करके उसको उपाय दे देते हैं, लेकिन बाकी के 5 जो डिस्टर्ब हो रहे हैं वो ड्यू टू वास्तु।
तो वास्तु जी के एनालिसिस करने से पता चलता है। तो हॉरोस्कोप पहले देखना है। आप एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते हैं तो जितेन भट्ट सर ने उनकी बुक के अंदर पिरामिड वास्तु की ये जो बुक है इसमें लॉसो ग्रिड से कैसे पैरा जी कार्ड सर। एक्टिवेट करना भी सिखाया हम्म। है, ठीक है। अभी तो अभी प्रो यंत्र में ये पावर ऑन 1x एंड 3x कार्ड आ गए हैं, वो भी आप एक्टिवेट करके ये अच्छे से कैसे अच्छा काम रिजल्ट। करते हैं सर, ये पावर ऑन कार्ड? पावर ऑन कार्ड जो है इसमें ये जो आप पिरामिड यंत्र देख रहे हो, ठीक है, 9 पिरामिड, वो भी लॉसो ग्रिड से, इसके अंदर जो है वो काफी सारे ये 1x कार्ड में आपको बता रहा हूँ। ये छोटे छोटे पिरामिड आप देख रहे हो, ठीक है। जी जी। इसको हम लोग हटा दे तो इसके अंदर ये जो है, ये ये पेपर, इसमें लॉसो ग्रिड से नंबर लिखे हुए हैं। तो डेट ऑफ बर्थ में से मिसिंग नंबर फाइंड करने का तरीका भी डॉक्टर धरा भट्ट और डॉक्टर जितेंद्र सर ने सिखाया है। वो जो है वो हम लोग मिसिंग नंबर को यहाँ पर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर में जैसे प्रोग्राम करते हैं वैसे हम लोग प्रोग्राम, जी। यानी कि रेड मार्कर पेन लेके उसको हम लोग को डॉट करना है। जिस हम्म। क्षेत्र में, जिस ये जो लॉसो ग्रिड में जिस नंबर पे मिसिंग नंबर मिला, उस क्षेत्र में, जीवन के उस क्षेत्र में उसको प्रॉब्लम है। तो उसको ठीक करने के लिए जैसे ही हम लोग डॉट लगाते हैं वैसे उसका जो है प्रॉब्लम सॉल्व होने का प्रक्रिया उसी टाइम पे चालू हो जाता है। मन में भगवान को प्रेयर करके हम लोग डॉट लगाते हैं, ऐसे ही रखने से इसको कोई जब आप फायदा नहीं। क्लाइंट को देते हैं या किसी को भी देते हैं, क्या उनको 24 घंटे अपने पास रखा होना होता है कि अपने बेड साइड पे रख सकते हैं? इसको कैसे वो अपने साथ कैरी कर सकते हैं? है तो अच्छा कॉम्पैक्ट, अपने साथ कैरी कर सकते हैं, इतना सिंपल दिख रहा है। हाँ बताता हूँ। ये मैंने आपको बताया, ये जो है अंतःकरण सिंबल है, ठीक है। और पावरफुल बनाने के यहाँ पर आपकी जो है सिग्नेचर आती है, ओके। ठीक है, एक मार्कर पेन से। अब मतलब आपने जिसके नाम से है उसका सिग्नेचर होना चाहिए। उसका सिग्नेचर होना चाहिए, रेड मार्कर पेन से होना चाहिए, ठीक है। ओके। तो आपने पूछा कि उसको कैरी कर सकते हैं। देखिए, रेडिएशन क्रिएट करने वाले जितने भी उपकरण हैं, जैसे कि मोबाइल है, ठीक है, हम्म। टीवी है, इसके पास आप लोग नहीं रखो तो अच्छा है। आप उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करके आप पूजा के स्थल पर रख दो, या फिर आपको आपके साथ रखना हो तो आपने रख दिया जेब में, लेकिन इसी के साथ मोबाइल मत रखो, इतना करो। लेडीज है तो वो पर्स में रख सकती है, लेकिन साथ में मोबाइल भी रखते हैं तो आपकी एनर्जी इतनी डिस्टर्ब होती है पिरामिड। का कहना ये है कि अगर इस कार्ड को अगर मोबाइल के साथ रखे तो इसका इफेक्टिवनेस कम हो जाता है रेडिएशन की मोबाइल वजह से। मोबाइल एवं मोबाइल जैसे रेडिएशन क्रिएट करने वाले कोई भी उपकरण हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक लैपटॉप, उपकरण की बात कर ठीक रहे है, हैं। लैपटॉप है या फिर आपका कुछ भी आईपैड, तो इसके पास जब आप रखते हैं तब वो एनर्जी डिस्टर्ब होती है। मतलब अगर कोई किसी टेबल पे बैठ के काम कर रहा है, उसके पास लैपटॉप है और दो फोन भी पड़ा है, मतलब उस टेबल पे रखने से उसका इफेक्ट कम हो जाए। हाँ, मतलब थोड़ा डिस्टेंस में रखो, ठीक है। अच्छा। आप इसको, ये जो पावर 1x कार्ड है उसको आप अपनी वर्किंग टेबल के पास आप रख सकते हो, ठीक है। लेकिन वहीं पर भी आपका लैपटॉप है तो थोड़ा उसको हटा के रखो। जी। सर, आप बैक। इतने सारे पिरामिड्स के बीच बैठे, आपने इतने सारे पिरामिड्स के बारे में इतने अच्छे तरीके से बताया। इन पिरामिड्स के बीच आप सिंगिंग में कहाँ पहुंच गए? आपकी हॉबी है या आपका पैशन है? रिसेंटली मैंने आपको देखा, आप इतना सुंदर गाते हैं, उसका हाँ, राज क्या है जय जी? देखो, पिरामिड वास्तु का एक बड़ा चमत्कार ये है कि जैसे जैसे मैं गवर्नमेंट की जॉब करता था, तो ये लाइन में जब जब हम लोग वर्कशॉप अटेंड करते थे, तब धरा मैडम का वो भी अभी तक मुझे सेंटेंस याद है। मैं जब जब पूछता था कि मैडम ये लाइन में मैं टिका रहूंगा कि नहीं, या फिर मुझे हम्म। जॉब छोड़ना है क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता गवर्नमेंट जॉब में काम करना, पल साइंस में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने कहा था आप इसी लाइन में रहोगे। मतलब परमात्मा जो है, गॉड जो है, वो आपको इनवाइट करता है इस इनवाइट। क्षेत्र में रहने का, खुद को अच्छा करने के लिए और दूसरे को भलाई के लिए। तो इस तरह से हम लोग करते रहे। फिर जब बच्चे बड़े होने लगे, ठीक है, पार्थ है, वेदांशु है, फिर पार्थ की बहू भी अभी तो आ गई मिसिस है, सब हीलिंग फील्ड में आने लगे। और वो लोग इतने अच्छे पढ़ाई किया हुआ है दोनों बच्चों ने, फिर भी उसको वो ऑब्जर्व करते थे कि क्या हो रहा है। तो फिर वो लोग को इंटरेस्ट आ गया। तो इसमें अभी सब जो है पिरामिड वास्तु है या डीएनए वास्तु है, हीलिंग के फील्ड है, इसमें सब उन्होंने लोगों ने अपना अपना क्षेत्र में स्टार्ट कर दिया काम। अब मुझे थोड़ा टाइम मिलता है। अब अब वास्तु में ऐसा है कि आप कोई भी पुराने पिक्चर, पुराने फिल्म के गीत सुनो या कोई शास्त्रीय राग सुनो,
तो आपके ब्रेन के अंदर चेंजेस आते हैं, माहौल में चेंजेस आ जाता है। चेंजेस आ। तो वास्तु तो वो भी ठीक करता है ना मैडम। जी। गीत जो है गाने से, सुनने से हमारा वास्तु वो भी ठीक होता है। ठीक है। तो जब ये टाइम मिलने लगा तब मैं जो हमारे जमाने में ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन जितने भी गीत सुने हैं फिल्म के, वो अंदर था ही। हम्म। ठीक है। तो फिर वो गुनगुनाने लगे। मैंने तो रिसेंटली देखा आपने काफी अच्छे पुराने गानों का एक बहुत ही अच्छा एक सफर शुरू किया, जो देख के अच्छा लगा। हमारे ऑडियंस के लिए क्या आप 2 लाइन गाना चाहेंगे? कोई भी आपके ऑडियंस के फेवरेट सॉन्ग। लिए जो वास्तु में जुड़े हुए हैं या फिर वास्तु के कोई भी साथ, नॉर्मल, कोई भी, वास्तु ही नहीं, जो भी लोग इस पॉडकास्ट को वही देखें। हाँ। वही आप वास्तु के क्षेत्र में हो या वास्तु को ध्यान में रख के ये सुन रहे हो, या फिर जीवन के अंदर आप हैप्पीनेस प्राप्त करना चाहते हो, तो मतलब पॉजिटिव थिंकिंग वैसा तो मैं नहीं कहता, लेकिन हमारे पुराने शास्त्र जो है, बुक्स जो है, उसको एक पन्ना तो अवश्य पढ़िए। शास्त्रों को उसमें से पढ़ना चाहिए। कुछ ना कुछ, इसमें से कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। तो मतलब ये शास्त्र के पास से हमें नॉलेज लेना है। दूसरी बात, संगीत, गायन, वादन और नृत्य, ये चलते रहना चाहिए। जी। सर, आप गाना चाहेंगे 2 लाइन कुछ भी? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी ठीक है। नहीं। अच्छा जी, मैं आपका फेसबुक लिंक शेयर करूंगी, जिससे सब लोग, आप सर कितने अच्छे सिंगर हैं, आप उसको सुन सकते हैं। तो जी। आ, जैसे हम पिरामिड्स की बात कर रहे थे, जैसे आज क्रिस्टल्स के पिरामिड्स भी होते हैं, अष्टधातु पिरामिड्स भी होते हैं, त्रिधातु पिरामिड्स भी होते हैं। उनमें और इन पिरामिड्स में क्या डिफरेंस है? इसमें क्या है कि जैसे आपने ये देखा, ठीक है, इसमें एक पर्टिकुलर एंगल होता है, 51 डिग्री, 51 मिनट्स एंड 14 सेकंड। ठीक है। यस। तो क्रिस्टल के आप कोई भी पिरामिड ले लो, इसके अंदर एंगल आपको सही मिलता है या नहीं मिलता मैं नहीं जानता, लेकिन जब मिलता भी है तो पिरामिड यंत्र का, पहले ही मैंने शुरुआत में बताया आपको कि 81 पिरामिड्स की ग्रेड नीचे है, इसके ऊपर 9 पिरामिड है और टॉप में तो 91 पिरामिड का ये चैम्बर बनता है। ठीक है। और इसको जब आप प्रोग्राम करते हो तभी जाके ये वर्क करता है। क्रिस्टल के पिरामिड आपने ऐसे ही रख दिए तो वो काम नहीं करेगा। क्रिस्टल की खुद की जो एनर्जी है वही काम एनर्जी। करेगी। ठीक है। त्रिधातु पिरामिड या जो कुछ भी है, इससे कहीं कहीं जगह पर तो मैंने निकलवा दिए। पिरामिड, जो जितेन के पिरामिड है, वो इंस्टॉल नहीं किया, सिर्फ वो हटाने से रिजल्ट आने लगा। हम्म। ठीक है। बाद में हम लोग ये जब लगाते हैं तब तो रिजल्ट आता ही है, लेकिन आता ही आता इसको है। जी। नहीं यूज करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। हम लोगों ने तो हम्म। यूज नहीं किया। अच्छा। जैसे आपने बताया, इसकी प्रोग्रामिंग होती है, चार्जिंग होता है, तब जाके ये काम करता है, ऐसे ही लेके हम लगा नहीं सकते। क्या इसके लिए कोई ऑस्पिशियस डेज ऐसा कुछ है कि हमें इन दिनों में करना चाहिए या इन दिनों में नहीं करना चाहिए? जब हमें कोई डिसीज हो जाता है, क्रॉनिक डिसीज, या इमरजेंसी में डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, अटैक आया सपोज, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है। क्या होता है तब हम लोग मुहूर्त या स्पेसिफिक डे और नाइट या फिर कंपनी किसी की ढूंढते हैं क्या? कुछ नहीं ढूंढते। नहीं। भट्ट साहब का कहना यही है, किसी भी, इवन लोग तो श्राद्ध के दिन जो रहते हैं ना, हम्म। श्राद्ध जानते हैं, जी श्राद्ध के जी। दिनों में ये मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि ऑस्पिशियस नहीं है। अरे आपके माता पिता, आपके एंसेस्टर की एनर्जी ही तो आपके बिल अंदर काम कर रही है। ठीक है। उनके ब्लेसिंग से ही तो आपका अच्छा होगा, उसी दिन लगाओ आपका अच्छा हो जाएगा। वेरी ठीक नाइस है। सर, वेरी तो नाइसली से। कहने का मतलब यह, कोई टाइम नहीं देखना है। ठीक है। कोई भी दिन नहीं देखना है। हाँ, इस बुक के अंदर आपको टाइम का पीरियड मिल जाएगा, जो होरा के हिसाब से वैसे आप लगाना चाहते हो लगाओ, लेकिन अदरवाइज इमरजेंसी में इसको कभी कभी भी भी आप लगा स्टार्ट, सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई क्योंकि लोग रिस्ट्रिक्शन जनरली बोलते हैं अभी श्राद्ध का टाइम है, हम नहीं लगा सकते हैं। नहीं। अभी ये वाला टाइम है, हम नहीं लगा सकते हैं। नहीं, वो श्राद्ध के दिनों में आपको कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी तो जाते हो कि नहीं डॉक्टर के पास? जाते हैं, जाते हैं। ठीक है। ऐसा है। जैसे एक जनरल बात होती है, कभी हम किसी के घर पे वास्तु करने गए, नॉर्मल कोई वास्तु भी किया या पिरामिड्स भी लगाए, अगर उसी हफ्ते में कुछ गलत घटना घटती है उनके घर पे या कुछ प्रॉब्लम आती है, वो उनका दिमाग उसी टाइम पे जाता है कि हमने वो चेंज किया था, इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम हुआ। देखो, ऐसा है कि
हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, नीडल जानते हो, नीडल। जी तो बड़ा सा प्रॉब्लम आने वाला हो, लेकिन आपको सिर्फ नीडल चुभ गई, तो वहां से आपका कर्म कट हो गया। हाँ, ठीक है कि ये नहीं, नहीं कर्मा समझ बैलेंस। पाते हैं, जनरल हाँ। लोग ये नहीं समझ पाते हैं। जितना अच्छा इन रिजल्ट देता है कि हो सकता है किसी बुरे, बहुत बुरे चीज से वो बच गए हो, हल्के में वैसे ही निकल होता गया। है, वैसे ही मानना चाहिए, और होता भी वैसा ही है। क्योंकि आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी या स्पिरिचुअल प्रोडक्ट के साथ, या किसी किसी अच्छे लोगों के साथ, संतों के साथ, ठीक है, अच्छे लोगों के साथ आप जब कब जुड़ते हैं, यूनिवर्स आपको हेल्प करना चाहती है टू कम आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। हम्म। ठीक है ना, तभी आपके पास अच्छे लोग भेजते हैं। वैसे ये टूल्स जो है वो भी आप लगाते हो, तब ये होता है। हम्म। इसमें एक और प्रोडक्ट आता है आपका, जिसको हम बोलते हैं फॉर्चून डोर, जिससे हम कहीं भी एक अच्छे द्वार का लाभ ले सकते हैं। हम्म। उसके रिलेटेड भी काफी सारे मिथ्स हैं, आप उस डोर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्या मिथ है, मतलब लोग क्या डोर से, सोच। वो इस डोर से डरते हैं कि हमें साउथ में डोर नहीं ओपन करना चाहिए, या हमें वेस्ट में नहीं ओपन करना चाहिए, हम सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट में ओपन करते हैं। कोई बोलता है मेरे को नॉर्थ नहीं सूट करता, मेरे को साउथ सूट करता है। ये हाँ, पिरामिड वाले डोर से लोग थोड़ा डरते हैं, डोर को लगाने से। ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्थ, ईस्ट या फिर वेस्ट, साउथ, आप कहीं पर भी जो जो पद में लगाना चाहिए, जो एक स्पेसिफिक मेथड है पिरामिड वास्तु में, उससे आप फाइंड आउट कीजिए कि किस तरफ कौन सी जगह पर ये शुभ किस पद पद में लग। आते जी। हैं, वहां पर आपको लगा देना है। हम्म। लेकिन यदि वास्तु एक्सपर्ट गलती कुछ कर देता है, तो वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो अब गलत रिजल्ट मिलते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये पिरामिड यंत्र में या फिर ये पॉजिट्रॉन में ऐसी ताकत है कि आप गलत या अच्छा ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सब कुछ आपका अच्छा ही करेगा, क्योंकि नाम ही जी। पॉजिट्रॉन है। या फिर नाम ही फॉर्चून जो है पॉसिबल। उसमें भी वैसा ही है, वो पॉजिटिविटी ही क्रिएट करता है। क्योंकि आफ्टर ऑल यू प्रोग्राम इट, वास्तु हाँ। एक्सपर्ट है, उसको प्रोग्राम करते हैं। तो जी। प्रोग्राम जब करते हैं तो उसी दिशा में वो काम करता है। उसी दिशा में काम करते हैं। अच्छा डोर है आपका मेन, सपोज आपका ईस्ट का डोर है, ठीक है, आपने पहले दो पद छोड़कर दो पदों में आपने द्वार बनाया है, फिर भी आप ये फॉर्चून डोर या पॉजिट्रॉन आप लगा सकते हो, इनसाइड या आउटसाइड, तो अच्छा फिर ही भी होगा। लगा। अच्छा। जी। थैंक यू जयेश जी, आपने इतने अच्छे इंसाइट शेयर किए पिरामिड से, एक हम्म। एक पिरामिड को इतने अच्छे तरीके से समझाया कि पिरामिड हमें बेनिफिट्स ही देते हैं। आप जो वास्तु सीख रहे हैं, आजकल वास्तु का काफी प्रचलन है, तो जो सीखना चाहते हैं, अब इस फील्ड में आने की इच्छुक रखते हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? वास्तु सीखना चाहते हैं वो लोगों को तो सीखना चाहिए ही है अपना प्रोफेशनल करियर बनाने के लिए, लेकिन एक गृहिणी या फिर एक व्यक्ति कोई भी है, सबको वास्तु सीखना चाहिए। वो प्रोफेशनल प्रैक्टिस करे या नहीं करे, क्योंकि हैप्पीनेस, हेल्थ, वेलनेस सबको चाहिए। तो वास्तु कैसे मैं ठीक करूं, कम से कम घर में अपने कूड़ा घर का। कचरा तो हटाऊं। घर में हम्म। कितनी सारी चीजें हैं, अलमारी आप खोलो तो सभी चीजें ऐसे ऐसे रखी है। हम जी। खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपको जाना है एयरपोर्ट पे फ्लाइट पकड़ने के लिए, और आपको वो आपके कपड़े नहीं मिल रहे, वहीं से झगड़ा चालू होता है मिसिस के। जी। ठीक है, जी। तो अच्छे से कपड़े रखना वो भी वास्तु है मैडम। डीक्लटरिंग ऑफ द हाउस हम बोलते हैं ना, वास्तु का सबसे पहला रूल है, उसी से आपकी आधे वास्तु ठीक हो जाता है, कि डीक्लटरिंग ऑफ द हाउस। ठीक है, घर में टीवी है, बड़ा सा टीवी लगा है, और इसके अंदर ऐसी ऐसी, किसी को अच्छी म्यूजिक पसंद है, किसी को अच्छा सीरियल पसंद है, किसी को क्या पसंद है, सबकी अलग अलग है। तो सब अपने अपने दिमाग से चल रहे हैं, तो वास्तु तो वहां से ही खराब होता है। अब कौन से डायरेक्शनल ढूंढने जाओगे? तो अभी ऐसा आ गया है, डायरेक्शन मत ढूंढो, ये पॉजिटिव लगाओ, हो गया। पॉजिटिव ये लगा। इतनी बड़ी प्रोडक्ट अच्छी सी निकाली है, तो हम लोग शिफ्ट अभी कर रहे हैं, क्योंकि हम्म। जैसे जैसे टाइम बदलता है, वक्त के साथ 1997 और 25 चीजें साल भी हो गए, बदलती। जी। बदलती है। तो देखो मैं एक बात बता देता हूँ, क्यों हम लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, कि इसके आविष्कार करता जो है डॉक्टर जितेंद्र भट्ट, वो शंकराचार्य जो है हमारे, शंकराचार्य की लिनेज में वो आते हैं। जी। ठीक है, जब अ, मेरी आवाज सुनाई दे रहा है आपको? जी सर, सुनाई दे रहा हाँ, तो मतलब शंकराचार्य की लिनेज में आते हैं। जो ये बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जितेंद्र सर के साथ जब हम लोग बैठते हैं, हम जब क्वेश्चन करते हैं, तब उन्होंने बताया कि ये सब प्रोडक्ट ऐसे ऐसे कुछ डिजाइन किया, दिमाग से डिजाइन की होने वाली प्रोडक्ट्स नहीं है।
ये जो प्रोडक्ट्स है, ब्रह्म मुहूर्त, आप जानते हो ब्रह्म मुहूर्त? जी जी तो जो ब्रह्म मुहूर्त जानते हैं वो लोग जान जाएंगे, तो डिवाइन एनर्जी तब कितनी सारी हमारे साथ इंटरेक्ट करती है। तो सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय, ये स्टेट ऑफ माइंड या फिर उस ध्यानावस्था में जो प्राप्त हुआ है जितेंद्र सर को, ठीक है, मैं सीक्रेट बता देता हूँ, वो सब यंत्र पिरामिड वास्तु के भी थे और ये भी है, जी। समझे आप? तो यू आर रिसीविंग प्योर यंत्र फ्रॉम डिवाइन गुरु। सो थैंक यू। हम तो गुरु को पकड़ के बैठे हैं। गुरु बोले ये तो वो तो, क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव महेश्वर। ठीक है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु, वो ऐसे ही नहीं कहा है, ठीक है। तो जी इस तरह से भट्ट साहब के साथ हमारी जर्नी रही, पूरी फैमिली उनके साथ जुड़ी हुई है और उनके आशीर्वाद से ही यहाँ तक है। ये जो गाना गाता हूँ वो भी आपको लास्ट में बता देता हूँ। आपने पावर 1x कार्ड देखा ना, पावर जी 3x, तो पावर 3x कार्ड तब बनाया था जब जब मैं उसके ऊपर प्रेयर करने लगा। तो एस्ट्रोलॉजी में 3 साल मैंने अलग अलग एस्ट्रोलॉजी जो है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, भृगुनंदी नाड़ी है, जेमिनी है, ठीक है, अष्टक वर्ग है, अष्टक सब वर्ग। भी सब भी मैंने सीख लिया। और वो खत्म होने के बाद मेरी जर्नी ये गायन में चालू हो गई। अभी अमेजिंग मैं सर, अमेजिंग। शास्त्रीय गायन सीख रहा हूँ और म्यूजिक थेरापी के ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि म्यूजिक थेरापी भी इतना ही काम करती है। जी। एक राग, मारवाड़ राग ले लो, दरबारी कानड़ा ले लो, ठीक है, तो वो राग के अंदर हीलिंग करने की कैपेसिटी है, हम्म। ठीक है। जी। तो वो भी मैं अभी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, ताकि वास्तु मतलब स्ट्रक्चरल को डिमोलिश करना वो नहीं है, पिरामिड फिट करना वो नहीं है, अच्छे से घर में आनंद पूर्वक कैसे रह सके, इसके लिए जो कुछ करना है वो वास्तु करेक्शन की ये मेथड है। आपने बहुत समझ सुंदर गए? बात करी कि अपने प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए वास्तु में जो कुछ करना है कि हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके, वो है असली वास्तु, जिससे हमें सुख समृद्धि और शांति मिले, अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। थैंक यू सो मच जयेश सर फॉर थैंक कमिंग एंड टॉकिंग टू मी। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। आपने पिरामिड्स का इतना ज्ञान दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वंडरफुल पॉडकास्ट। इज सच एन इंस्पिरेशन। आप सब भी ये पिरामिड्स का ज्ञान लीजिए, उसको अपने लाइफ में यूज कीजिए, अपनी बेटरमेंट, अपनी हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट।